नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। इस बार उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हालिया बयान को आधार बनाते हुए कहा कि भागवत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75 साल की उम्र पूरी होने के साथ ही उनके राजनीतिक रिटायरमेंट का संकेत दे दिया है। इसी को लेकर सिद्धारमैया ने बीजेपी से मांग की है कि अब उन्हें एक दलित नेता को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए। यह बयान उन्होंने कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष BY विजयेंद्र के उस चैलेंज के जवाब में दिया जिसमें उन्होंने कांग्रेस से कहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करें। सिद्धारमैया ने कहा, खड़गे सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष नहीं है बल्कि एक सम्मानित वरिष्ठ और संघर्षशील नेता है। उन्होंने कभी दलित कार्ड नहीं खेला। हमारी पार्टी में प्रधानमंत्री का चेहरा पार्टी तय करती है, बीजेपी नहीं। इसके साथ उन्होंने विजयेंद्र को नसीहत देते हुए कहा कि वो कांग्रेस पर सवाल उठाने के बजाय अपनी पार्टी की आंतरिक जातिगत राजनीति पर ध्यान दे। सिद्धारमैया ने तीखे शब्दों में कहा, अब जब मोहन भागवत ने मोदी जी की विदाई का संकेत दे दिया है तो बीजेपी को चाहिए कि वो गोविंद करजोल या चलवादी नारायण स्वामी जैसे किसी दलित नेता को प्रधानमंत्री बनाए। अगर आप दलित समाज की वास्तव में चिंता करते हैं तो ऐसे नेताओं को आगे लाइए। मैं सबसे पहले बधाई दूंगा। सिद्धारमैया ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दलित और पिछड़े वर्गों के नेता भाजपा में सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं। असली सत्ता हमेशा खास वर्गों के हाथ में ही रहती है। उन्होंने विजयेंद्र को चुनौती दी कि अगर वे सच में बदलाव लाना चाहते हैं तो कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष की कुर्सी छोड़कर किसी दलित नेता को यह जिम्मेदारी सौंप दे। उन्होंने कहा, अगर नाम नहीं सूझ रहा तो मैं सुझाव देता हूं, गोविंद करजोल वो अच्छे नेता हैं लेकिन आप कभी उन्हें आगे नहीं लाएंगे क्योंकि आपकी पार्टी की राजनीति में दलितों के लिए सिर्फ मंच पर कुर्सी होती है, सत्ता में नहीं। इस बयान ने एक बार फिर भाजपा और कांग्रेस के बीच जातिगत राजनीति पर नई बहस छेड़ दी है और 2025 की तैयारी में दलित मतदाता केंद्र बिंदु बनते नजर आ रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो अब चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपके आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।